हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को दीपांशु यादव की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 12 सामान्य हिंदी का जो पाठ 2 है, जिसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। आज हम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का साहित्यिक जीवन परिचय पढ़ेंगे। यह यूपी बोर्ड 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से लिखेंगे तब आपको पूरे अंक मिलने की गारंटी है। चलिए हम शुरू करते हैं। आपको जब भी किसी लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखने को आए तो आप लोग 4 से 5 पॉइंट याद कीजिएगा, उसी क्रम में लिखिएगा। पहला पॉइंट आपको याद रखना है संक्षिप्त जीवन परिचय, किसी भी लेखक या रचनाकार का है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे उनका जीवन परिचय, फिर आप लिखेंगे उनका साहित्यिक परिचय, फिर आप उनकी रचना लिखेंगे। इन 4 पॉइंट को आप लिखेंगे तब आप जाकर के किसी लेखक या रचनाकार का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय कंप्लीट कर पाएंगे। और इस क्रम में लिखेंगे तब आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा। चलिए हम इसी क्रम में लिखते हैं। पहली हेडिंग हम लगाएंगे संक्षिप्त जीवन परिचय की। संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखेंगे जन्म। इनका जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में जन्म हुआ था कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। इनका जन्म स्थान देवबंद है, जो कि सहारनपुर में पड़ता है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इनकी मृत्यु हुई थी 1995 ईस्वी में। इनका जन्म 1906, इनकी मृत्यु 1995 ईस्वी में। इनकी कुछ रचनाएं हैं क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पाजलिया के घुंघरू, माटी हो गई सोना आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये तो रहा इनका जीवन परिचय। इसी जीवन परिचय में हम थोड़ा सा इनका भाषा और शैली भी देख लेते हैं। इनकी भाषा प्रवाह युक्त खड़ी बोली है। इनकी शैली वर्णनात्मक, भावात्मक और चित्रात्मक शैलियों का प्रयोग प्रभाकर जी ने अपनी रचनाओं में किया है। तो इस प्रकार से हमने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय कंप्लीट कर लिया। चलिए हम अब जीवन परिचय की ओर आगे बढ़ चलते हैं। दूसरी हेडिंग आप लगाएंगे जीवन परिचय की। जीवन परिचय में आप लिखेंगे हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के निबंधकार एवं प्रख्यात पत्रकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जनपद के देवबंद नामक ग्राम में हुआ था। आप लोग थोड़ा गौर करेंगे तो मैंने कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का नाम लेने से पहले इनके बारे में कुछ इनकी विशेषताएं बताई हैं। जैसे इनकी प्रथम विशेषता मैंने बताई कि उच्च कोटि के निबंधकार, और दूसरी विशेषता हमने बताई ये प्रख्यात पत्रकार थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी लेखक का या फिर रचनाकार का जब आप जीवन परिचय लिखेंगे तो अगर आपको उनके बारे में कुछ विशेषताएं उनकी मालूम है तो आप उनकी विशेषता लिखते हुए उनके नाम का वर्णन कीजिएगा, जिससे आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जामिनर को यह बातें अच्छी लगती हैं कि आपके लिखने का क्रम कितना अच्छा है। इसीलिए जब भी आपको किसी लेखक या निबंधकार की विशेषता मालूम हो तब आप उनकी विशेषताओं को लिखते हुए जीवन परिचय लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है कि हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के निबंधकार एवं प्रख्यात पत्रकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में सहारनपुर जनपद के देवबंद नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रमादत्त मिश्र था। यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुई है। इनके पिताजी का नाम रमादत्त मिश्र ही था। घर की स्थिति ठीक न होने के कारण प्राथमिक शिक्षा के बाद इन्होंने ये पढ़ ना सके, यानी इनके घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो सही न थी, जिसके कारण ये प्राथमिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई पूरी ना कर सके। तो इन्होंने घर पर ही रह करके स्वाध्याय से, स्वाध्याय का मतलब है आज की भाषा में बोले तो सेल्फ स्टडी, यानी कि स्वयं से ही पढ़ना। तो इन्होंने सेल्फ स्टडी यानी कि स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। अंत में 9 मई सन 1995 ईस्वी में प्रभाकर जी का स्वर्गवास हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई, पंचतत्व में विलीन हो गए। आप लोग इनका जीवन परिचय देख चुके। इनका जन्म 1906 ईस्वी, इनकी मृत्यु 1995 ईस्वी। अगर बात की जाए कि कितने वर्ष जीवित रहे
तो लगभग 89 वर्षों का इनका जीवन काल रहा। 89 ईयर्स का इनका जीवन काल रहा। अब हमने तीसरी हेडिंग लिखेंगे साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना होता है? साहित्यिक परिचय में आपको लेखक ने जो रचनाएं लिखी हैं वो कब लिखी हैं और उनको किस किस रचनाओं पर कौन सा पुरस्कार मिला है, यह सब हम उनके साहित्यिक परिचय में लिखते हैं। आप लोग हेडिंग लगाइए साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में हम क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी देश के प्रति समर्पित तथा उदार राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी थे। कहने का मतलब है कि मिश्र जी, जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी थे, ये देश के प्रति समर्पित व्यक्ति थे और ये राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी थे। साहित्य सृजन के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रभाकर जी ने अपनी प्रतिभा से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। ये साहित्य सृजन के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना अनुपम योगदान दिया एवं महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक समस्याओं पर प्रभाकर जी ने निर्भीक एवं प्रेरक लेख लिखे। निर्भीक का अर्थ होता है बिना डरे हुए, प्रेरक का मतलब होता है प्रेरणा देने वाला, यानी प्रेरणा देने वाले लेख लिखे। तो इन्होंने किस किस मुद्दे पर लिखा? तो सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक, इन मुद्दों पर, इन समस्याओं पर प्रभाकर जी ने खुल करके, निर्भीक होकर के प्रेरक पत्र लिखे। अब चलिए हम आखिरी हेडिंग जो हमारी होती है प्रमुख रचना की, हम उस तरफ बढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग लगाइए प्रमुख रचना। प्रमुख रचना में हम इनकी जो पहली विधा है ललित निबंध, उनमें देखेंगे कौन कौन सी रचना इनकी ललित निबंध विधा की है। जैसे क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पाजलिया के घुंघरू, यह इनका ललित निबंध है। इनकी दूसरी विधा है रेखा चित्र एवं संस्मरण। माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कुराए, भूले बिसले चेहरे, दीप जले शंख बजे, यह इनका रेखा चित्र एवं संस्मरण विधा की रचना है। इनकी जो कहानी है वह धरती के फूल, आकाश के तारे, यह इनकी कहानी है। तो हमने इनकी रचनाओं को भी हमने इनको देख लिया। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल दीपांशु क्लासेस 6 to 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस वीडियो काट करके यहाँ पर PDF होनी चाहिए। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर दीपांशु क्लासेस सर्च करें और ज्वाइन करके PDF वहीं पर प्राप्त कर लें। अगर आपको चैनल सर्च करने में परेशानी हो रही है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके डायरेक्ट लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार दुलार बनाए रखें। प्ले लिस्ट ज़रूर चेक करें। प्लेलिस्ट मैंने बनाई है क्लास 12 सामान्य हिंदी 2025 के नाम से। आप लोग चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो 2025 के विद्यार्थियों के लिए नई नई मैं चीज़ें आपको लाकर दूंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।